रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी। Welcome back to the Water Academy. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic basic definitions of chemistry. अब देखें आज का जो हमारा यूनिट है वो है केमिस्ट्री के रिलेटेड। अब केमिस्ट्री में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा। इसमें समझ आया कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की और उसकी इम्पोर्टेंस पता चली हमारी डेली लाइफ में कि वो किन किन चीज़ों में काम आता है। अब उनकी इम्पोर्टेंस दोहराते चले कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और मेटाबॉलिक डिजीज़ जो हमें वाटर के ज़रिए होते हैं या वाटर के अंदर पाए जाते हैं उनको क्लोरीन के ज़रिए रिमूव करता है और वो क्लोरीन की इम्पोर्टेंस हमें बताता है कि दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये चीज़ है, केमिस्ट्री वो चीज़ है, केमिस्ट्री कुछ भी कर सकता है, दिस इज नॉन केमिस्ट्री। अब इसकी भी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कम से कम 3 to 10 की ब्रांचेस थी, 11 ब्रांचेस हैं, लेकिन वो ब्रांचेस हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो ब्रांचेस कुछ भी कोई इंपॉर्टेंस या केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस या किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हमें नहीं बता रही, तो इसी वजह से दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी स्टडी अलॉट। द बेसिक डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहले ये मैटर तो आपको पढ़ाया था कि मैटर है क्या। मैटर एक ऐसी चीज है, मैटर हर चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे या जगह घेरे और उसका जगह जब घेरे तब उसके पास अपना पर्टिकुलर वॉल्यूम हो तो वो कहलाएगा मैटर। दैट इज ऑल थिंग नॉन एज। वो मैटर जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड में हम लोग ले लें, बोर्ड ले लिया, बोर्ड के नीचे स्टैंड है, स्टैंड जगह घेर रही है, स्टैंड भी जगह घेरेगी, स्टैंड के बाद अपना मास होगा, तो ये क्या है, ये सॉलिड चीज में आ गया। लिक्विड में हम लोग ले लेते हैं, लिक्विड में स्विमिंग पूल ले लेते हैं, स्क्वायर शेप का मतलब एक टाइप का बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर वाटर है, वाटर जगह कैरी कर रहा है, जगह कैरी कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, अपना पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। अब एयर में ले लें आप, एयर में ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, सल्फर गैस होगा, बहुत सी गैसेज होती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर इज नॉन एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब एयर के अंदर जो गैसेज हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक अपनी जगह घेर रही हैं, आसमान में जगह घेर रही हैं, तो उसके बाद अपना पर्टिकुलर वॉल्यूम भी है, तो वो हो जाएगा गैस के लिए एग्जाम्पल। अब आए थे मैटर की डेफिनेशन के ऊपर। ये बेसिक डेफिनेशन है क्योंकि ये अगर आएंगी तो आगे चल के जो चैप्टर्स हैं वो आपको थोड़े आसान लगेंगे, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशन से समझ नहीं आएंगी तो हाउ कैन एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द चैप्टर, हाउ कैन टू क्लियर ऑल द चैप्टर, कैसे करेंगे अगर ये ही नहीं होगी पता। आते हैं मैटर के ऊपर, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैटर इज ऑल अराउंड अस, द एयर वी आर ब्रीथिंग, बुक वी आर रीडिंग एंड द स्टफ वी टच एंड सी। मैटर इज सिंपली defined as anything that is mass and occupies space. It is found in three states: solid, liquid and gas. The plasma is also considered a fourth state of gas. State of matter, the different state of matter are due to difference of energy in increasing order. अब देखें स्टेट कितनी है, पहले स्टेट्स के ऊपर आते हैं कि मैटर की स्टेट्स कितनी है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन नहीं, 3 स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। फंडामेंटल 3 है लेकिन पढ़ते 5 है, पढ़ते हम लोग 5 है। एक हो जाता है प्लाज्मा स्टेट और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर उसको कहा गया था, 2 साइंटिस्ट ने बनाया था, बोस और आइंस्टाइन। 2 साइंटिस्ट ने जब एक स्टेट ऑफ मैटर बनाया तो कंबाइन करके उसको एक नाम दे दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और प्लाज्मा स्टेट इज समथिंग मतलब समथिंग हॉट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज समथिंग कोल्ड। ये सब कुछ हमें बताएगा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब वैसे हैं कितनी स्टेट ऑफ मैटर, हैं कितनी, साइड में लिखते हैं 5,
5 हैं स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट और लास्ट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। इससे क्या हो गया? ये स्टेट ऑफ मैटर हो गई कि जितनी टोटल कितनी है 5। अब आए थे मैटर के ऊपर। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग अ मास, पर्टिकुलर मास, किसी और का मास कंटेन नहीं करे, अपना पर्टिकुलर उसके पास वॉल्यूम हो। और किन किन मतलब स्टेट्स में पाया जाता है? वो होता है लिक्विड, गैस या प्लाज्मा स्टेट या लिक्विड स्टेट। तो लिखते हैं कि मैटर है क्या? मैटर a substance that occupies space and having a particular volume that is known as मैटर। वो सब मैटर कहलाएगा तो जिसके पास अपना पर्टिकुलर वॉल्यूम हो और वो जगह घेरे, तो वो किस में आ जाएगा? मैटर कैटेगरी में। देखिए, इस वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैटर ना हो। इसमें जो घोस्ट रहते हैं वो भी एक मैटर कहलाएंगे, क्योंकि वो भी एक स्पेस कवर कर रहे हैं, उनका पर्टिकुलर वॉल्यूम आ रहा है। तो किन किन स्टेट में होगा? इट कैन बी फाइंड, एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट हो गया, इट कैन बी फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड, गैस and sometime in plasma state. लिक्विड में भी फाउंड होगा, सॉलिड में भी मिलेगा, गैस में भी मिलेगा और कभी कभी प्लाज्मा स्टेट में भी मैटर अवेलेबल होगा। तो ये होगा क्लियर कि मैटर क्या चीज है और मैटर किन किन चीज में फाउंड होता है। अब आ जाते हैं एटम के ऊपर। देखिए, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि ये जो एटम है ये अभी तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आगे चल के उसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और उनके जब फ्रीक्वेंसीज पढ़ेंगे आप, तब आपको पड़ेगा कि इतना तो सिंपल था लेकिन आगे चल के इतना डिफिकल्ट कैसे हो गया। चलें, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच आर नोन एज एटम. Atom are the basic units of matter and define structure of elements. Now it is discovered that atoms are made up of three particles: proton, neutrons, and electron, which are composed of even smaller particles, as shown in Figure 1.2, where neutron and proton are situated in nucleus and electron are revolving around the nucleus. देखें, हम मैटर हैं, हम मैटर, आप मैटर, सब मैटर। अब जो मैटर है, मैटर किन चीज से बने? वो एटम से बने हैं। तो एटम ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस जो कि मैटर से बना हो, वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। द थिंग दैट इज मेड अप ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। अब आ जाते हैं कि कंपोजिशन पे। अब देखें, कंपोजिशन पे आते हैं तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। The thing that made from matter is known as atom. और एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। एटम बिल्कुल टाइनी होता है,
बहुत टाइनी होता है, ये आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। माइक्रोस्कोप के अलावा आप लोग एटम को देख भी नहीं सकते, क्योंकि एटम है होगा ही इतना, मतलब टाइनी, इतना छोटा। अब आ जाते हैं इसकी कंपोजिशन के ऊपर, ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। अब एटम बना हुआ किससे? एटम अंदर बन जगह एक एटम ले हो गया। अब एटम हो गया ये एटम हो गया, किसी भी सब्सटेंस का आप लोग एटम ले लें। अब इस एटम के अंदर, ये एटम है, अब इस एटम के अंदर क्या क्या होगा? इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, या उसके अंदर न्यूट्रॉन होगा, या न्यूट्रल चार्ज ले लिया, फिर उसके ऊपर शेल होंगे। ये वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नॉन एज प्रोटॉन बन जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो अंदर वाला हिस्सा उसका न्यूक्लियस कहलाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर इसके बाहर होंगे शेल, इसको कहेंगे हम लोग शेल, जिसके बाहर होंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो ये क्या होगा? ये शेल हो जाएंगे। बाहर वाले शेल के अंदर, शेल के अराउंड क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहे हैं? शेल घूम रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हुए हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये सवाल उठता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन चार्ज और न्यूट्रॉन चार्ज मौजूद है। ठीक है, न्यूट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं है, न्यूक्लियन न्यूट्रल होता है। अब प्रोटॉन के पास अपनी चार्ज है, जो कि कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास अपनी चार्ज है, जो कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज शेल्स के अंदर घूम रही है, शेल्स कैरी करा हुआ है उनको। देखिए, शेल इलेक्ट्रॉन चार्ज को शेल ने कैरी किया हुआ है, ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। जितनी हम लोग शेल बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी उतनी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जितना न्यूक्लियस करीब होगा उतनी एनर्जी कम होगी, उतना अट्रैक्ट ज्यादा होगा। जितना दूर होते जाएंगे तो एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। लास्ट शेल इज नोन एज परफेक्शन। अब हर जो एटम होता है, हर एटम बोलता है कि हम लोग आखिरी शेल में जाएं, आखिरी ग्रुप में जाएं, क्योंकि आखिरी वाले ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना गेन करते हैं। सबकी ख्वाहिश होती है आखिरी एटम की, मतलब जो 7 शेल में हम लोग जाएं। हर किसी की एटम की ख्वाहिश होती है कि हम लोग आखिरी शेल में जाएं, क्योंकि आखिरी शेल, जो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुल शेल, तो वो ना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना लॉस करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनके पास फायदा होगा, वो अपने आप को राजा कहलाएंगे कि हम ना दे रहे हैं ना ले रहे, पहलवान। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पे पार्टिकल ऑफ एटम शो हो रहा था कि अंदर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उनको कैरी कर रहे हैं, शेल कैरी कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चार्ज। क्या आइडेंटिफाई करवा रहा है कि एटम ऐसे बना हुआ है, एटम प्रोटॉन से बना है, एटम न्यूट्रॉन से बना है, और एटम इलेक्ट्रॉन से बना है। अब उनको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कौन सी चीज कैरी कर रही है? न्यूक्लियस कैरी कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन को कौन सी चीज कैरी कर रही है? शेल कैरी कर रहा है। अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिक, वो है मॉलिक्यूल। अब देखें, मैटर भी समझ आ गया, एटम भी समझ आ गया कि एटम है क्या। देखिए, ये वाला हिस्सा पढ़ा है ना आपको, न्यूक्लियस और शेल, ये आपको जहन में रखना होगा, क्योंकि आगे चल के डिफिकल्टी होगी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए। जो बड़ा नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, और जो स्मॉलेस्ट होगा एटॉमिक मास होगा। Molecule. A molecule is the smallest particle in a chemical element or compound that has the chemical properties of that element or compound. Molecules are made up of atoms that are held together by chemical bonds. These bonds form as a result of the sharing or exchange of electrons among atoms. Molecules are mono, di, and polyatomic molecules. Example of mono diatomic molecule are as follow. अब देखें मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि खुद एटम से बना है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम। देखें, अब मॉलिक्यूल हम लोग मोबाइल कवर ले लें, वो डिफरेंट एटम से बना है,
तो वो क्या कहलाएगा, एक मॉलिक्यूल हो गया, एक बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। कंपाउंड फिर ज्यादा एटम से बना गया तो वो कंपाउंड कहलाएगा, एक या दो से बना तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब देखें बोर्ड हो गया, अब बोर्ड का हम लोग ये जो स्टिक है स्टील की स्टिक है, अब ये स्टील से बना है, एक एटम लिया है स्टील का, स्टील से बना है तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि ये एक या दो से बना होगा, डिफरेंट एटम से नहीं बना होगा, एक एटम से बना होगा। तो मॉलिक्यूल क्या बता रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उनको कंपाउंड बनाने के लिए, उनकी मिक्सचर्स बनाने के लिए मॉलिक्यूल एक अहम किरदार अदा करता है। मॉलिक्यूल मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, पॉली भी हो सकते हैं। अब देखिए मोनो, डाई और पॉली का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो मोनो और ये क्या कहलाता है, मोनो, डाई, पॉली। देखिए ये सब कुछ ग्रीक वर्ड से निकला है। मोनो मीन्स वन, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक एटम से बने हो तो वो मोनो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। मोनोएटॉमिक या एक एटम से बना हो तो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। तो क्या, डायटॉमिक मीन्स टू, मतलब दो एटम से जो मॉलिक्यूल बना हो उसको क्या कहेंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब दो एटम से वो बना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मोनोएटॉमिक का ले लिया हमने ऑक्सीजन, एक एटम से बना है तो मोनोएटॉमिक हो गया, ये एग्जांपल इसका हो गया। अब H2 ले लिया, H2 डायटॉमिक, दो एटम से बना है, सेम हाइड्रोजन एटम, दो सेम हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मींस, पॉली मींस मैनी पर सेम। देखें सेम तो नहीं कहेंगे क्योंकि सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। जैसे H2O ले लिया, वाटर का हो गया, कितने से बना है, 3, 2 से ज्यादा है, 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल से बना है तो क्या कहेंगे, इसको हम पॉलीएटॉमिक कहेंगे। अब मॉलिक्यूल है क्या, मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that is made up of atoms। अब वो एटम एक भी हो सकता है, एटम दो भी हो सकता है, एटम 3 भी हो सकता है, या एटम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सब किस में स्टडी होगी, ये सब केमिस्ट्री में स्टडी होगी। अब देखें हमने मैटर पढ़ा, मैटर समझा कि दुनिया की हर चीज मैटर से बनी है। एटम पढ़ा कि एटम किस चीज से बना है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जो कि खुद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। लेकिन ये भी क्लियर हो गया। अब आए मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल स्मॉल पार्टिकल है मैटर का, अब वो खुद किससे बना है, वो मॉलिक्यूल खुद एटम से बने। कौन कौन से हो सकते हैं, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक, बहुत से अलग हैं, लेकिन अभी जो स्टडी होगी वो खाली मोनो, डाई एंड पॉली की होगी। मोनो मीन्स वंस, डाई मीन टू एंड पॉली मीन्स मैनी, मतलब बहुत ज्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो किस में आएगा, पॉलीएटॉमिक। मोनो वन, एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहा है, जैसे ऑक्सीजन का बताया, एक ऑक्सीजन है, एयर में एक ही ऑक्सीजन का एटम का मॉलिक्यूल है तो वो क्या होगा, मोनोटॉमिक होगा। डाई, हाइड्रोजन है 2H2, वो किसका होगा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉलीटॉमिक, जैसे H2 हो गया, वाटर पूरा बन रहा है तो किस में होगा, वो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में इसकी स्टडी होगी। और मॉलिक्यूल एक ऐसा, मतलब मॉलिक्यूल एक खुद अपना खुद मतलब छोटा है। मॉलिक्यूल ये जानना था कि मॉलिक्यूल बड़ा है, एटम छोटा है, ठीक है, एटम भी छोटा है, एटम स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, ये होगा स्मॉल, स्मॉलर। स्मॉलेस्ट मीन बिल्कुल छोटा, लेकिन स्मॉलर पार्टिकल है मैटर का, स्मॉलेस्ट नहीं है। एटम सबसे ज्यादा टाइनी है क्योंकि एटम कांट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। अपनी ये जो आंखें हैं इनसे हम लोग नहीं देख सकते,
हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में जो सन की रेडिएशन है वो कम पास होती है। इलेक्ट्रॉन में तो स्विच हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम्स हम लोग पास कराएंगे तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ही हो जाएगा, वो ज़्यादा हमें मतलब आसान रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी ज़्यादा आसान होती है ऐसा कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप टाइम ज़्यादा लेता है, उसकी सेटिंग, उसकी मैग्निफिकेशन, उसकी रेजोल्यूशन, वो सब कुछ क्या बताती है कि दैट इज अ वेरी ह्यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप बहुत ही, मैं आपको कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की लाइट माइक्रोस्कोप यूज करना कोई आसान है, लेकिन उसको ना कोई जो सिंपल पर्सन होता है वो यूज नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि आसान से स्टडी हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक एडवांस फीचर है, लाइट माइक्रोस्कोप पुराना है क्योंकि पहले में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो क्या करते थे, सनलाइट के जरिए स्टडी करते थे, उसकी जो ग्लास है उसके अंदर रिफ्लेक्ट कराते थे सनरेज को, वो सनरेज रिफ्लेक्ट होकर उसकी रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन कैंप पे जाती थी। अब वो जो जब वो अट्रैक्ट होगा, उसकी लाइट जो सनलाइट है वो अट्रैक्ट होगी, तो क्या होगा, जो हमें पिक्चर होगी वो ज्यादा से ज्यादा दिखाएगी, क्लियर भी दिखाएगी और बड़ी भी दिखाएगी। ये सब कुछ क्या दिखा रही है, ये सब कुछ हमें केमिस्ट्री के थ्रू मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए बायो को तो हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल दोनों से पढ़ते थे, लेकिन इसको दो तरह से पढ़ा जाता है, एक ऑर्गेनिक तौर पर, एक इनऑर्गेनिक तौर पर, मींस एक केमिकल रिएक्शन से पढ़कर, एक बिना केमिकल रिएक्शन से। देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। देखिए हमने इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री भी पढ़ ली, हमने मैटर भी पढ़ लिया, हमने एटम भी पढ़ लिया और हमने मॉलिक्यूल भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा सब्सटेंस पे भी गौर करते हैं, ये तो कल पढ़ेंगे, मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बाहर से पढ़ लेते हैं। पीजो मैटर इज प्योर फॉर्म दिस टर्म एज अ सब्सटेंस। देखें एक सब्सटेंस है जो कि एक प्योर हालत में मौजूद है, सॉल्ट हो गया, ईरान में आप लोग सॉल्ट कल्टीवेशन है, सॉल्ट के मतलब उसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा, सॉल्ट उसके अंदर उगा हुआ है, सॉल्ट उस जमीन के अंदर मौजूद है, खालिस सॉल्ट मौजूद है, प्योर सॉल्ट मौजूद है, तो वो प्योर सॉल्ट क्या कहलाएगा, एक सब्सटेंस कहलाएगा। क्ले हो गया, ग्राउंड में क्ले होती है, सेंट होती है, और वो क्या होगा, वो सब्सटेंस कहलाएगा, क्योंकि दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक ऐसी चीज जो कि प्योर फॉर्म में मौजूद हो, तो वो किस में लिखेंगे हम लोग, सब्सटेंस कहलाएगा वो, उसको हम कह देंगे कि दैट इज नोन एज सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। जिन जिन को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछें, या मेरे जो यूट्यूब जो व्हाट्सएप नंबर है, अब 3 to 4 डेज लगेंगे व्हाट्सएप चैनल बनाने में भी, क्योंकि मैं उसके पीछे काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ी परमिशंस रिक्वायर्ड हैं, जो कि व्हाट्सएप अभी मतलब देगा, परमिशन मिलने के बाद ही वो स्टडी ग्रुप चैनल बनेगा जिसके ऊपर नोट्स अवेलेबल होंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।